अस्सलाम वालेकुम। ये एक्सरसाइज हमारे पास 1.4 है क्लास 10th की। इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हर क्वेश्चन में 2 वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ जी एंड डब्ल्यू। जी और डब्ल्यू की फॉर्म में 2 वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड इसके 2 मेथड्स हैं। एक तो जो बुक पे मेंशन है कि उसमें क्या है कि हमारे पास फर्स्ट पे क्या करें, ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें फर्स्ट इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट में से डब्ल्यू की वैल्यू हम क्या करें, फाइंड करके उसको पुट कर दें सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में पुट करने से क्या होगा, जी की वैल्यू आ जाएगी। देन जी की वैल्यू जो भी आएगी उसको अगेन पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डब्ल्यू की आ जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बट वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी हमने क्वेश्चन किए हैं कुछ, बट वो लेंथी प्रोसेस है। तो इसलिए जो अब ये यहाँ पे हम कर रहे हैं वो हम सिमल्टेनियसली एट अ टाइम यानी सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो उसके लिए अगर अब हम देखें, पहले हमने जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट को, इसकी जो भी एक्सप्रेशन है उनको अंडरस्टैंड करना होगा। लेट्स सपोज अगर हम देखें इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, सॉल्व करने का ट्राई करें। तो फर्स्ट पे देखिए हमारे पास एक वेरिएबल को कैंसिल हो जाना चाहिए, चाहे एडिशन करते हुए, सब्ट्रैक्शन करते हुए, किसी भी ऑपरेशंस के थ्रू, और एक वैल्यू की क्या आ जाएगी, हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास फर्स्ट जो है 3z + 2 + अयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा 2 माइनस अयोटा z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। तो यहाँ पे देखें अगर z का वेरिएबल दिखे तो यहाँ पे 3z है और इधर हमारे पास 2 माइनस अयोटा z है। इट मीन्स इनको प्लस करें या माइनस करें तो ये वेरिएबल कैंसिल होने के चांसेस, इसके कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। अगर हम w को देखें कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने से क्या होता है, ये कैंसिल। तो अगर देखें तो 2 + अयोटा और यहाँ पे जस्ट w है तो ये भी कैंसिल नहीं होते, यानी ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें तो कैंसिल नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हमें स्लाइटली क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कोई भी वैल्यूज़ को, चाहे जी को कर लें सेम बनाना पड़ेगा, चाहे डब्ल्यू की वैल्यूज़ जो हैं उनको क्या बनाना पड़ेगा, सेम, ताकि एक वेरिएबल एग्जिस्ट करे और इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। तो अब इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको एज इट इज़ राइट करें और इक्वेशन नंबर का नेम दे दें। जैसे अगर हम लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 3z + 2 + अयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। और दूसरा वैल्यू क्या है, दूसरी इक्वेशन 2 माइनस अयोटा z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं और इसको दे दें आप सेकेंड इक्वेशन का नेम। ये हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। अब बेसिकली क्या करेंगे, लेट्स सपोज अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 3 के z यानी 2 माइनस अयोटा, इसको थोड़ा सा बनाना क्या होगा, टफ होगा सेम बनाना। अगर लेट्स सपोज ये 2 माइनस अयोटा है, इसको 3 बनाना थोड़ा वो होगा, टफ होगा या मतलब कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन w का जो वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, 2 + अयोटा है w के साथ, तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को 2 + अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं हमारे पास किसकी, ये वाले w वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, सेम। तो इसलिए हम करेंगे इम्प्लाइज दैट by multiplying equation 2 with किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 + अयोटा के साथ, ताकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जब ऐड करेंगे दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पे कर दें 2 + अयोटा के साथ इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दें, मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये प्रोसेस दोनों साइड पे होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 + अयोटा 2 माइनस अयोटा z माइनस, अब ये वाली वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 2 + अयोटा w इज इक्वल टू 2 + अयोटा -1 प्लस अयोटा। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ 2 + अयोटा राइट साइड भी मल्टीप्लाई हो चुका है और 2 + अयोटा लेफ्ट साइड पे भी हमने हर क्वांटिटी के साथ, हर वैल्यू के साथ क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बनता है बेसिकली, और वो फार्मूला क्या है हमारे, जैसे हमने 9th में भी क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पे लाइट सा मैं मैंशन कर देती हूँ। इसके लिए जो फार्मूला यूज़ हो रहा है बेसिकली, चलिए इधर ही हम मैंशन कर देते हैं कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। फर्स्ट वैल्यू यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास,
ए प्लस बी पॉजिटिव वन टाइम एंड ए माइनस बी नेगेटिव वन टाइम। तो इस पर हम वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये कौन सी साइड बन रही है, इसकी राइट साइड बन रही है। राइट साइड को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे लेफ्ट साइड में। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू सेम है और ये सेकंड वैल्यू भी सेम है, जस्ट डिफरेंस किसका है, प्लस माइनस का। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका क्या बनेगा, 2 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। और साथ इनके क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल जी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस। और यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस अयोटा, अभी इसको एज इट इज़ रहने दें। W इज इक्वल टू, इनको भी मल्टीप्लाई करवा दें, 2 को करवाने, इसकी सिंप्लीफाई इसको इस तरह से कर सकते हैं आप लोग। एग्जैक्टली इसमें मिस्टेक के चांसेस क्या होते हैं, लेस होते हैं। 2 फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर लें और सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। अब फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर लें और इसको भी सेकंड ब्रैकेट के साथ क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें अगेन। 2 का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस अयोटा स्क्वायर। हमें पता है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली -1 होती है। तो जी एज इट इज़ -2 प्लस अयोटा बी एज इट इज़, W इज इक्वल टू। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +2 और साथ अयोटा आ जाएगा। अयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस अयोटा का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं अयोटा स्क्वायर की। तो 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, -1। और ये जी एज इट इज़ -2 प्लस अयोटा, W इज इक्वल टू -2 एज इट इज़। 2 अयोटा में से 1 अयोटा माइनस कर दे तो प्लस अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 + 1 जी एज इट इज़, -2 प्लस अयोटा, W इज इक्वल टू -2 प्लस अयोटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5G, -2 प्लस अयोटा साथ W एज इट इज़, एंड देन -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 प्लस अयोटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दें, इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे 3G है और यहाँ पे 5G है। 2 प्लस अयोटा W, 2 प्लस अयोटा W, बट ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इन दोनों को जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करेंगे तो ये W की वेरिएबल क्या हो जाएगा, कैंसिल, और किसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे, 5G की। तो अब हम इसको ऐड करते हैं, लिखते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 क्या है, बेसिकली 3G प्लस 2 प्लस अयोटा, W इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। और इक्वेशन 3 क्या है, 5G माइनस 2 प्लस अयोटा, W इज इक्वल टू -3 प्लस अयोटा। तो इनको हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3G और 5G कितना बन जाएगा, 8G। पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, इज इक्वल टू 11 में से 3 माइनस कर दे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 पॉजिटिव। प्लस का अयोटा और माइनस का अयोटा भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 8G के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8 एंड 8 1 ज़ा 8। नीचे वाला 1 डिनोमिनेटर में हम नहीं राइट करते, तो इट मीन्स यहाँ पे इसको आगे मजीद कर लेते हैं। जी की वैल्यू क्या आ चुकी है, जस्ट 1। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू है। अब इसी जी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे किस में, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे आप 3 में कर दें, 2 में कर दें, 1 में कर दें, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब हम इसको ये भी देख लेते हैं कि किस इक्वेशन में पुट करने से हमें ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा। अगर हम देखें फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो हमारे पास ये जी की वैल्यू आ जाएगी। 1 में पुट करेंगे तो 3, 1 ऐसे, 2 प्लस अयोटा, W इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम पुट करेंगे तो 2 प्लस अयोटा इधर हो रहा है, जी तो 1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, इधर आके सॉल्व भी हो जाएगा। लेकिन 2 प्लस अयोटा W के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 मिनट, 2 प्लस अयोटा W के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब जो ही हम इसके साथ W की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इसके लिए हमें इसको वो अयोटा की वैल्यू ख़त्म करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो अगर हम इसकी इक्वेशन जी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, लेट्स सपोज 2 में पुट करें तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें वैल्यू एज इट इज़ आगे पॉजिटिव या नेगेटिव होंगी,
साइन वो इसको ट्रांसफ़र करने से, मूव करने से, और 2 प्लस अयोटा डिनोमिनेटर में या 2 माइनस अयोटा डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे जी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं ताकि जल्द हमारे पास वो सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट कर दें, सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, 2 माइनस अयोटा जी की वैल्यू क्या है 1, आगे क्या है माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, तो सिंप्लीफाई करें तो 2 माइनस अयोटा एज इट इज आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब हम इसको मज़ीद करते हैं। टू माइनस अयोटा है हमारे पास, हमने डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए तो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, यहाँ पे पॉजिटिव 2 है तो -2 पॉजिटिव अयोटा माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो यहाँ पर अयोटा पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 प्लस 2 अयोटा। अब यहाँ पे W की नेगेटिव है, इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करने के लिए माइनस उस साइड पे चला जाएगा तो W इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस इससे मल्टीप्लाई तो -2 अयोटा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, W की, और हमने इन्हीं वेरिएबल्स यानी W और जो यूज़ हो रहा था Z इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो हम लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, W और Z की वैल्यू। अगेन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2Z प्लस 3 प्लस अयोटा W इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा Z माइनस अयोटा W इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले एज इट इज़ राइट करें, 2Z प्लस 3 प्लस अयोटा W इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा Z माइनस अयोटा W इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम देखें 2Z है, अगेन वही केस बन रहा है कि कोई भी या W वाले कोफिशेंट्स या Z वेरिएबल जो है उसके कोफिशेंट सेम नहीं है, तो किसी A के कोफिशेंट हमें क्या बनाना पड़ेंगे, सेम। अगर यहाँ पे देखें 2Z है और यहाँ पे अयोटा W के साथ यहाँ पे माइनस अयोटा Z है, तो एक किसी को वेरिएबल को सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे Z वेरिएबल को एज़ कम्पेयर टू W वेरिएबल के कोफिशेंट को सेम बनाने से ज़्यादा इजी है। तो क्या करेंगे, अगर हम लेट्स सपोज इसको कर दें मल्टीप्लाई, हम कर दें 2 चाहिए, 2Z चाहिए और यहाँ पे -2 अयोटा है, तो अगर लेट्स सपोज 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 अयोटा स्क्वायर बनेगा। अयोटा का स्क्वायर -1 है, -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या कर देगा, हमारे पास इसको पॉजिटिव कर देगा, लेकिन फिर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चले ऐसे ही कर लेते हैं, ओके। वैसे -2 अयोटा से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो मे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझना मुश्किल होगा, 2 अयोटा से जस्ट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 2 अयोटा के साथ क्या कर दे, उसको मल्टीप्लाई करवा दे इक्वेशन नंबर 2 को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर और Z साथ है, दैट इज़ -2 तो आएगा, 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर और साथ W एज इट इज़ इक्वल टू, इसको भी 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 अयोटा और -1 प्लस अयोटा। तो यहाँ पे इसको करें -2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 और Z एज इट इज़ -2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन क्या होती है, -1 W इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें 2 अयोटा माइनस का 2 अयोटा आ जाएगा, 2 अयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 अयोटा, 2 अयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो +2 और साथ अयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं
कि हमें पता है वी नो दैट अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और वैल्यूज़ को माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 2z बन जाएगा, 2z माइनस माइनस अगेन प्लस 2w इज इक्वल टू, तो यहाँ पे -2 अयोटा एज इट इज़, अयोटा स्क्वायर है डायरेक्ट कर लेते हैं तो -2, क्यों? क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -2। यहाँ पे बेसिकली हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू अभी फाइंड नहीं कर सकते। अब हम इनको देखते हैं कि क्या ये वैल्यू ठीक आ रही है। अगर इक्वेशन 1 में से देखें तो 2z है, इधर भी 2z है, तो इसको कैंसिल करने के लिए इन दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दें। तो हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, किसको कर लें 3 एंड 1 से कर लें तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2z प्लस 3 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा, और इक्वेशन 3 क्या है 2z प्लस 2w इज इक्वल टू -2 पहले ही राइट कर लेते हैं और -2 अयोटा। अब हमने बेसिकली क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारे पास वैल्यू चेंज होंगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव है अगेन नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो 2z पॉजिटिव और -2z नेगेटिव, इट मीन्स दीज आर कैंसल। देन हमारे पास क्या हो जाएंगे 2, इसको ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3 प्लस अयोटा, साथ इसके क्या है w, एंड देन प्लस 2 अयोटा नहीं w, 2w, एंड देन हमारे पास 9 है, 9 और 2 हमारे पास बन जाएगा 11 और 2 अयोटा में से एक अयोटा माइनस कर दे तो हमारे पास जस्ट क्या आ जाएगा अयोटा। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं w, कॉमन ले लेंगे w, तो हमारे पास w कॉमन आ गया, तो 3 प्लस अयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 11 प्लस अयोटा, तो w एंड देन 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 11 प्लस अयोटा। पॉजिटिव है यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट, माइनस आएगा आई थिंक ना, 3 प्लस अयोटा ये पॉजिटिव था और ये माइनस था, तो यहाँ पर माइनस वैल्यू आएगी क्योंकि ये पॉजिटिव वाला नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा तो फिर हमारे पास क्या आ रहा है 3 में से माइनस करते तो 1 आएगा, इधर वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये आप लोगों ने करेक्शन कर लेनी है 1। तो यहाँ पे हमारे पास w की वैल्यू बेसिकली फाइंड करें तो w की क्या आ जाएगी 11 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, लेकिन बट हमें तो वैल्यू चाहिए पॉजिटिव के डिनोमिनेटर में अयोटा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, इधर ही ले लेते हैं, तो 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। अब मल्टीप्लाई करवाएं तो 11 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर वाली न्यूमिनेटर से होंगी, एंड डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है, अगेन फार्मूला क्या बना है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर, किसके इक्वल है ये w की वैल्यू भी बेसिकली फाइंड कर रहे हैं। अगेन इसको करते हैं 11 को, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास 11 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 11 को करते हैं इससे मल्टीप्लाई, तो 11 माइनस 11 अयोटा आ जाएगा, 11 माइनस 11 अयोटा, 11 माइनस 11 अयोटा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है w के, 11 माइनस 11 अयोटा, इसको करवा दिया। अब हम करवाएंगे अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर, अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर प्लस अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर, अगेन देख लेते हैं पॉजिटिव ही आएगा, यस प्लस का अयोटा है तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो तो अयोटा और माइनस अयोटा का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या आ रही थी वैल्यू 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर था, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11, हमारे पास 11 से 1 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, w इज इक्वल टू 11 माइनस 10 अयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम अगेन इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 माइनस 10 अयोटा ओवर
2, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, बेसिकली 2 कॉमन ले लें तो 6 माइनस 5, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 5 ज़ा 10 आयोटा ओवर 2, 2 से क्या कैंसिल अगेन, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6 माइनस 5 आयोटा, ये किसकी वैल्यू आ चुकी है W की। अब इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 बेसिकली क्या थी हमारे पास 2z प्लस 3 प्लस आयोटा, क्या थी 2z प्लस 3 प्लस आयोटा, और W की वैल्यू क्या आ गई है 6 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, 9 माइनस आयोटा। अब इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो डायरेक्ट करते हैं, 2z प्लस जब 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर लें, 3 मल्टीप्लाई होगा 6 से तो क्या आ जाएगा 18, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो क्या आ जाएगा 15 और साथ आयोटा। अब हम 3 को डन है, आयोटा को करवाएं, आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आयोटा, फिर आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 आयोटा से तो -5 और आयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। तो 2z एज इट इज़ प्लस 18, 15 आयोटा में से 16 माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 9। बड़ी वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव ही आएगा। अब ये 5 है तो हमें पता है इसको अगर डायरेक्ट करें तो -5 है, आयोटा स्क्वायर है ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, चलिए इसको कर लेते हैं -1 इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। तो 2z एज इट इज़ प्लस 18 b एज इट इज़ -9 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब बेसिकली z की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 2z प्लस 18 और 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 23, यस 23 माइनस 9 आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे 2z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं, बाकी नंबर्स या वैल्यूज़ को राइट साइड पे मूव करवा लेते हैं। तो 9 माइनस आयोटा 23 पॉजिटिव है, राइट साइड पे मूव करेगा तो ये नेगेटिव, एंड ये नेगेटिव है वैल्यूज़ है 9 आयोटा, ये राइट साइड पे मूव करेगा तो पॉजिटिव आयोटा बन जाएगा। तो 2z इज इक्वल टू 9। अब यहाँ ये हमारे पास नंबर है 23 भी हमारे पास एक नंबर है, तो इसको माइनस करें तो क्या आ जाएगा माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का तो -14, 9 आयोटा में से हम निकाल वो सब्ट्रैक्ट कर दें 1 आयोटा तो हमारे पास आ जाएगा +8 आयोटा। 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर से कॉमन भी ले लें 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लें तो -7 प्लस हमारे पास आ जाएगा 4 और साथ आयोटा, ये वाला जो 2 था इसके साथ ये जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, जो z के साथ 2 था वो क्या हो गया इधर जाके डिवाइड, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी z इज इक्वल टू -7 प्लस 4 आयोटा। तो ये हमारे पास बेसिकली किसकी वैल्यू आ चुकी है z की। हम लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड रिजल्ट, या सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं बट वो अगर एक ही वेरिएबल एग्जिस्ट करता तो ईजी था, रिक्वायर्ड रिजल्ट यानी हमें z और w की वैल्यू क्या चाहिए थी फाइंड करना थी। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन को पहले एज इट इज़ राइट करेंगे, z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा, देन 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। फर्स्ट इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे अगेन केस देखते हैं, यहाँ पे 4w है, यहाँ पे 3w, इट मीन्स इसके कोफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ पे z है जस्ट, यहाँ पे 2z है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और माइनस कर दें फिर इक्वेशन नंबर 2 से, तो हमारे पास एक z का वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा और किसकी वैल्यू आ जाएगी w की। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय मल्टीप्लाइंग यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये भी 2z ये भी 2z बन जाएगा, इनको माइनस करेंगे दोनों इक्वेशन को तो क्या बन जाए z की वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल। तो इक्वेशन नंबर 1 को करेंगे, 1 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा 1 को करेंगे मल्टीप्लाई 2 से तो 2z माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8w, 2 से मल्टीप्लाई देन 6 आयोटा।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब हम दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम सब्ट्रैक्टिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 2 को माइनस कर दे तो हमारे पास 3 क्या है, 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6 अयोटा। और सेकंड क्या है, वो भी 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 प्लस, तो 2z पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, 8 और 3 हमारे पास हो जाएंगे 11, माइनस का 11 और साथ क्या आ जाएगा w इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखिए हमारे पास -11 एज इट इज़ क्योंकि सिंपल नंबर है, और 6 अयोटा और 5 अयोटा भी क्या बन जाएगा, प्लस 11 अयोटा। यहाँ से 11 वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इधर से 11 कॉमन ले लें, -11 ही कॉमन ले लें, -11 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अयोटा, और ओवर क्या आ जाएगा, -11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर जाके डिवाइड होते, ये इससे कैंसिल आउट हो गई। w इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा। तो ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, w की वैल्यू आ चुकी है। इसको हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर दें, इक्वेशन नंबर किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू। जिसको हम करते हैं, यहाँ पे राइट कर लें, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन, किस में पुट करें, w की वैल्यू पुट करनी है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें। चलिए हम फर्स्ट में कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो z एज इट इज़ -4 और ओमेगा w की वैल्यू क्या है, 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 3 अयोटा। तो z माइनस को मल्टीप्लाई -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 अयोटा इज इक्वल टू 3 अयोटा। z की वैल्यू फाइंड करनी है, z इधर ही राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे रहेगा, बाकी वैल्यूज राइट साइड पे मूव करवा देंगे। तो 3 अयोटा ऑलरेडी एग्जिस्ट था, माइनस का 4 था, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 अयोटा है तो माइनस का 4 अयोटा आ जाएगा। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेसिकली 3 अयोटा और 4 अयोटा हमारे पास माइनस अयोटा आ जाएगा, और +4 अगर इसको हम सीधा करके राइट करेंगे तो z इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। तो ये क्या आ चुकी है, वैल्यू किसकी, z की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम हैंड्स रिक्वायर्ड रिजल्ट अगेन। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट करें, देन z प्लस w इज इक्वल टू 3 अयोटा, इट इज़ इक्वेशन नंबर 1, एंड देन 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे कोफिशिएंट को, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2z प्लस 2w इज इक्वल टू, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 अयोटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम राइट करते हैं बाय एडिंग, क्योंकि देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में z के जो कोफिशिएंट है वो सेम बन चुके हैं, तो बाय 1 में एडिंग नहीं लिखेंगे, बाय सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव के साइन है, बाय सब्ट्रैक्टिंग। अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करवाते ना, फिर हम उसको ऐड कर लेते, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 2, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 6 अयोटा, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। तो साइन माइनस माइनस एंड माइनस, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे। 3w में से 2w निकाल दे तो माइनस का w इज इक्वल टू 6 में से माइनस कर दें 2, तो हमारे पास नहीं -2 ये सेपरेट है, ये अयोटा की वैल्यू, तो -2 प्लस 6
अयोटा, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेसिकली ये माइनस इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 माइनस 6 अयोटा। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, W की। इसको सब्सटीट्यूट कर दें किसी A की इक्वेशन में, तो किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, Z की। तो अब मैं लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन, जो W की वैल्यू आ चुकी है उसको 1 में ही पुट कर देते हैं। तो 1 में पुट करेंगे, 1 की वैल्यू क्या है Z, W की वैल्यू क्या है 2 माइनस 6 अयोटा इज इक्वल टू 3 अयोटा। तो यहाँ पे Z की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 3 अयोटा माइनस 2 प्लस 6 अयोटा, तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 अयोटा और 3 अयोटा कितना आ जाएगा, 9 अयोटा माइनस 2। इट मीन्स Z की वैल्यू आ चुकी है -2 प्लस 9 अयोटा। हैंस रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 भी डन हो चुका है। देन अब हम पार्ट नंबर लास्ट पार्ट जो है इसका उसकी तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 ये है हमारे पास, इसको एज इट इज़ राइट करते हैं, 2Z प्लस 3 प्लस अयोटा W इज इक्वल टू 1 माइनस Z माइनस 1 माइनस अयोटा W इज इक्वल टू 2। 1 मिनट में क्वेश्चन अगेन चेक कर लूँ, टैली करती हूँ। ओके, यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे इनके कोफिशिएंट को यहाँ पे 3 प्लस अयोटा है, W के कोफिशिएंट को अगर लेट्स सपोज चेक करें तो 1 माइनस अयोटा, इट मीन्स डिफरेंट। यहाँ पे Z के कोफिशिएंट 2 है और इधर 1 है, तो अगर मैं 2 के साथ इक्वेशन नंबर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, देन हमारे पास 2Z माइनस 2Z हो जाएगा, और दोनों हमारे पास जो अगेन थर्ड आएगी और सेकंड आएगी या फर्स्ट आएगी, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी, Z का जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और W की वैल्यू इजीली क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 कांस्टेंट से इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 साथ Z माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 2 को अगेन हम अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो 2 माइनस 2 अयोटा, और साथ क्या आ जाएगा, W की वैल्यू। देखिए ना, 2 जब बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 एंड 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 अयोटा, साइन एज इट इज़ ही रहेंगे, इज इक्वल टू 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4। इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारे पास, 3। अब हम इक्वेशन नंबर 3 -2Z है और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में 2Z है, इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड। तो लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 1, इक्वेशन 3 और 1 को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो क्या है, 2Z प्लस इक्वेशन नंबर 1 3 प्लस अयोटा W इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, -2Z माइनस 2 अयोटा W इज इक्वल टू 4। तो ऐड करें इन दोनों को, तो 2Z पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 प्लस अयोटा साथ W एज इट इज़, और यहाँ पे -2 माइनस 2 अयोटा साथ W भी एज इट इज़। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ से W कॉमन ले लें क्योंकि हमने बेसिकली W की वैल्यू फाइंड करनी है, तो W कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस अयोटा माइनस, तो -2 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 2 अयोटा इज इक्वल टू 5। W की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है, तो यहाँ पे W एज इट इज़, 3 में से 2 माइनस कर दिया तो 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 अयोटा, तो 1 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 5। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं W से, दूसरी साइड पे जाके W क्या हो जाएंगे, डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 5 ओवर 1 प्लस 3 अयोटा। यहाँ पे अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में अयोटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए इसको रिमूव करने के लिए इसका क्या ले लेते हैं, कॉन्जुगेट। इसी स्टेप में कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई भी कर दिया, 1 माइनस 3 अयोटा डिवाइड भी कर दिया। तो मल्टीप्लाई करें इसको, W इज इक्वल टू 5 एज इट इज़, 1 माइनस 3 अयोटा, नीचे हमारे पास फार्मूला बन जाता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू जो है उसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। W इज इक्वल टू, यहाँ पे बेसिकली फार्मूला कौन सा है, यहाँ पे मैं हाईलाइट अगेन कर देती हूँ, A का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B और A प्लस B, ये वाला फार्मूला बनता है डिनोमिनेटर के लिए जो हमने अप्लाई किया। तो यहाँ पे W की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 के एज इट इज़ 1 माइनस 3 अयोटा, देन
हमारे पास इसका 1 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर। W इज़ इक्वल टू 5 एज इट इज़, 1 माइनस 3 आयोटा B एज इट इज़, एंड देन 1 यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। चलिए राइट कर देते हैं -1 अगेन यहाँ पे करते हैं। तो 5 1 माइनस 3 आयोटा एज इट इज़, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 9, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। एक स्टेप इधर मज़ीद कर लेते हैं, तो 5 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 10, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। इट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे W की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा बाय 2। तो ये किसकी वैल्यू आ चुकी है। इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, कंबाइंड भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इतना। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ चुकी है W को। अब इसको सब्सटीट्यूट कर दें, कोई ये नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी Z की। तो अब लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1, वी गेट भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा वी गेट, तो इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास 1 क्या है इक्वेशन 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा, 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं किसके W की 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 2, 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 इज़ इक्वल टू, ये W क्या आ गई हमारे पास और किसके इक्वल है 1 के इक्वल 1। तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4Z प्लस, इनको मल्टीप्लाई करवा दें 3 1 से होगा तो 3, चलें इसको 1 माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा। ये कैसे मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर लिया फर्स्ट ब्रैकेट का, सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर लिया और उसको भी सेकंड ब्रैकेट के साथ क्या करवा दिया मल्टीप्लाई। इन सब का डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए 4Z प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 माइनस 9 आयोटा प्लस आयोटा और प्लस माइनस माइनस आयोटा किससे आ जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इधर क्या हो रहा है 1 मल्टीप्लाई 2, 2 इधर डिवाइड हो रहा था, इस 1 के साथ जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मज़ीद देखें 4Z और प्लस 3 9 आयोटा से 1 माइनस कर देंगे तो माइनस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। 4Z प्लस 3 माइनस 8 आयोटा प्लस 3 इज इक्वल टू 2। तो 4Z इज इक्वल 3 और 3 कितना हो जाएगा प्लस 6 माइनस 8 आयोटा इज इक्वल टू 2। 4Z की वैल्यू फाइंड करनी है, 4Z इधर ही रहेगा हमारे पास। 2 माइनस पॉजिटिव का 6 है माइनस 6, पॉजिटिव 8 नेगेटिव 8 है तो माइनस पॉजिटिव 8 आयोटा। Z इज इक्वल टू 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। चलिए 4Z लिख लेते हैं अभी, 6 में से कर दे तो हमारे पास -4 प्लस 8 आयोटा, इधर से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, कॉमन ले लिया। 4 इधर क्या हो रहा था बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 4 से कैंसिल। तो Z की वैल्यू क्या आ चुकी है Z इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा। तो ये बेसिकली किसकी वैल्यू आ चुकी है Z की। तो हमें Z की भी वैल्यू फाइंड हो चुकी है और W की भी। तो हम लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड रिजल्ट, हैंस रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है।